आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, मैंने बताया था हिंदी में लगभग 30 MCQ कराया था जो कि बोर्ड एग्जाम में वहीं से फंसा है। मतलब जो हमारा 20 MCQ होता था उसमें से हिंदी का 20 नहीं बट उसमें से 10 और 5 बहुविकल्पीय आया। फ्रेंड, मैं इसी तरह आपको मैथ में बताऊंगा और उसमें से मतलब मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें से जो मैं कराऊंगा यहाँ से 10 या 15 क्वेश्चन 100% फंसने वाले। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है और ये कब कब पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। संख्या संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताऊंगा, वो भी आसान से आसान विधि हल करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं 156 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना। और अभाज्य गुणनखंड हमसे इसमें से पूछा है क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम 156 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 156, उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 156 हो गया, उसका चलिए इसको हम काटते हैं। यहाँ से देखिए ये 2 से कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, फिर हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 16 हो गया, मतलब यहाँ पर 8 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर ये हमारा 2 से कटेगा, 2 3 6 हो गया। और एक हमारा बचा 2 9 18 हो गया। ये अब हमारा 3 से कटेगा, 3 कन्नम 3 हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। अब ये हमारा 13 से कटेगा, 13 कन्नम 13, मतलब ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए कह रहा अभाज्य गुणनखंड होगा, तो मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 156 का क्या होगा, 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, दो हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 2 2 बार है, फिर हमारा क्या है 3 है, फिर हमारा क्या है 13 है। उसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 मतलब 156 बराबर, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि हमारा 2 बार है। फिर यहाँ पर हमारा 3 है, फिर हमारा क्या है 13 है। अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन में दिया है 2 की पावर 2 फिर 3 इंटू क्या है हमारा 13। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे की प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न बहुत है लेकिन मैं आपको वही कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉल्यूशन भी करके दिया है, लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ प्रश्न में जो आपको आसान से आसान तरीके से बताने वाला। चलिए देखते हैं आगे की प्रश्न को और। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर कि दिया है लासा 132 228 और बराबर 3168। तो मासा मतलब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हमको देखिए, और हम इसका जो सूत्र होता है हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपको केवल गुणा और मतलब भाग करना आना चाहिए। देखिए तो हमारा क्या होता है, एक पहली संख्या होता है, यहाँ पर जो पहली संख्या होता है, फिर गुना क्या होता है दूसरी संख्या, और ये हमारा बराबर होता है किसके, एलसीएम के बराबर होता है। फ्रेंड्स, ये भी बताना जरूरी है, उसके अगर कहीं 2 नंबर में पूछ लिया तो इस ये हमारा हो गया HCF के बराबर होता है। ये हमारा हो गया सूत्र, मतलब ये हो गया हमारा सूत्र। और देखिए यहाँ पर जब आपको कोई भी सवाल दे दे इस प्रकार, आपको क्या करना है, जो बराबर की संख्या रहेगा आप उसको बटे में करेंगे। ध्यान से सुनना, जो बराबर की संख्या रहेगी आप उसको बटे में करेंगे, और जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा उसको आप ऊपर रखेंगे। बस आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब 1 नंबर में आएगा तो हम ये सब करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम मतलब गुणेशियप, ये सब आपको नहीं करना है। क्या करना है, 132 लिखना है तो 132 ऐसे लिखेंगे, आप ऊपर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम गुना करेंगे तो हमारा क्या है 288 हो गया। ठीक, और हमारा क्या है 3100 क्या है 68, 3100 क्या है 68। इसको जब हम काट देंगे 132 को 3168 बार में, तो ये हमारा कट जाएगा 24 बार में। जब इसको हम काट देंगे 288 को 24 से, तो हमारा हो जाएगा 12, मतलब ये हमारा निकल के आ जाएगा, जो आंसर होगा 12, जो कि देखते हैं डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 12। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो हमारा क्या हो जाएगा 18 और 25। तो सा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका जो होता है HCF क्या होता है, एक होता है। अगर हम 18 और 25 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हमारा HCF एक निकल के आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 18 और क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा है 9वां प्रश्न 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग होगा। देखिए 2022 में पूछा, फिर 23 में पूछा। फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ कि
मैं जितना भी प्रश्न कराऊँगा, अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल करके जाएँगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 144, इसको हम काटना शुरू करते हैं, ठीक? यहाँ पर लिखेंगे, ये 2 से कटेगा 14 बार में, फिर यहाँ पर हमारा 2 हो गया, फिर इसको फिर हम 2 से काट देंगे, ये हमारा 36 हो जाएगा, फिर यहाँ से हम इसको काट देंगे 2 बार में, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से काट देते हैं, ये हमारा 9 हो जाएगा, फिर इसको हम 3 काट देते हैं, 3 का 9 3 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 1 आ जाएगा। कह रहा अब हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि जो अभाज्य गुणनखंड है इनके घातों का योग हमें बताना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे 144 बराबर लिख देते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए जो 2 हमारा कितनी बार आया, 4 बार आया। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा क्या है 4, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा क्या है, 3 है, 3 हो गया। अब 3 कितनी बार है, 2 बार। इनके घातों का योग क्या होगा हमारा, 2 और क्या हो जाएगा 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 6। क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको उन सभी प्रश्नों को हल करके जाना है। फ्रेंड आपको आंसर तो बिल्कुल रट के नहीं जाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनर जो होता है जानते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, आंसर रट के आते हैं, इसलिए क्या करता है वो नंबर बदल देता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको मिलेगा, प्रश्न इसी टाइप का मिलेगा, लेकिन अंक वहाँ पर बदल बदल दिया जाता है, इसलिए ताकि क्योंकि बच्चे जो होते हैं उसका आंसर रट लेते हैं, इसका मेन कारण यही है। अब देखिए हमारा फ्रेंड एक प्रश्न और है कि देखिए 12वां प्रश्न क्या है, 15 18 24 का एलसीएम होगा। तो मैं फ्रेंड आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला। देखिए जो एलसीएम होता है तो आपको क्या करना है, इन मतलब जो संख्याएं हैं आपको सभी से मतलब चेक करना। देखिए 15 से क्या हमारा 90 विभाज्य होगा, हाँ। 18 से 90 होगा, हाँ। लेकिन जो 24 है 90 से विभाज्य नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जो तीनों संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 18 24 हमारा 360 विभाज्य हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चेक भी कर लेना, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा कह रहा है कि दिया गया जो एचसीएफ है 252 है, फिर 594 और बराबर 18 है, उसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड मैंने आपको बताया, आप हमेशा नहीं लिखेंगे पहली संख्या फिर दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ। आपको मैंने बताया जो भी ब्रैकेट में रहेगा आप ऐसे इसको ऊपर लिखेंगे, 252 लिखेंगे, फिर 594 लिखेंगे, और जो हमारा बचेगा बराबर के वही आपको भट्टी में कर देना है बस। इसको 9 से कटेगा, 9 दूना 18 हो गया, फिर हमारा हो गया 9 दूना 18 हो गया, तो हमारा 7 बचा, फिर 9 कितना हो गया, 9 8 72 हो गया। इसको हम 2 से काट देंगे 14 बार में, जब इसको हम आपस में गुना कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8000, क्या हो जाएगा 8316, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 8316। फिर आपको ध्यान रखना है, अगर 2 नंबर में आएगा तो आप उस तरह लगाएंगे, अगर 1 नंबर में आएगा बस जो ब्रैकेट में रहेगा आपको वही ऊपर करना है, जो बराबर का रहेगा वही नीचे करना है, बस काट देना, बस आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा 15वां प्रश्न क्या करे कि दिए गए संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो इसमें से ये हमारा देखिए 2023 में आया भी है। बहुत से बच्चे क्या लगाए होंगे, 1 लगाए होंगे या तो 2 8 लगाए होंगे, लेकिन जो अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2 होगी, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। हमारे क्या थे, ये फर्स्ट चैप्टर के थे। अब हम देखते हैं आगे चैप्टर की ओर। अब देखिए हमारे बहुपद के प्रश्न स्टार्ट होते, देखिए हमसे क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। ये हमारा 2019 में पूछा गया। फ्रेंड मैं आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिले। फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए अगर आपको 1 नंबर में आएगा तो मैं आपको इस तरह बताऊंगा, आप देखते ही इसका आंसर कर देंगे। तो लिखते हैं पहले प्रश्न को, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया, फिर हमारा क्या हो गया माइनस 3 है। तो देखिए आपको इस प्रकार जो 2 है, 2 को आपको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। 3 मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम यहाँ पर जो होता है 1 और इसका 1 होता है, यहाँ पर लिखा नहीं जाता, इसका जो गुना होता है क्या होता है, ये हमारा 3 होता है, ठीक। और आपको 2 को इस प्रकार तोड़ना, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, आपको 2 को इस प्रकार तोड़ना कि गुणा करने पर और जोड़ने पर 2 प्राप्त हो, माइनस 2 प्राप्त हो, और गुना करें तो हमें क्या हो, 3 प्राप्त हो। तो देखिए अगर हम माइनस को ऐसे लिखते हैं, माइनस पहले चलिए हम लिखते हैं 3, ठीक है। 3 लिखते हैं, यदि हम 3 और 1 का गुना करेंगे क्या होगा, हमें 3 प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए अब यहीं पर हम क्या करते हैं, यदि हम माइनस 3 लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, प्लस 1 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमें क्या लाना है, माइनस 2। तो देखिए 3 और 1 का जब हम गुना करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, ठीक है, 3 प्राप्त होगा।
अगर हम 3 में से 1 घटा देंगे, मतलब ये जैसे हमारा संख्या क्या होता है, जैसे हमारा माइनस का क्या है 3, ये ज़्यादा है, तो इस तरह क्या होगा, ये -3 + 1 होगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चिन्ह बदल देना, बस यहाँ पर आपको क्या कर देना, 3, यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर आप प्लस कर देंगे, और यहाँ पर जो माइनस है मतलब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए हम इसको बताते हैं, अगर कहीं हमारा 2 नंबर में आ गया, 4 नंबर में आ गया, तब इसको कैसे हल करेंगे, चलिए मैं इसको भी बताता हूँ। चलिए इसको मैं बताता हूँ कि इसको 2 नंबर में कैसे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 2x है, फिर माइनस क्या है, 3 है। तो आपको गुणनखंड करना आता ही होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। यहाँ से हमारा देखते हैं x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो गया, x माइनस क्या हो गया, हमारा 3 बचा, ठीक। और यहाँ पर भी x माइनस 3, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो यही आता है यही ब्रैकेट में यहाँ पर भी आना चाहिए, और हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि पूरा संख्या जब कॉमन हो गया तो आपको इसमें दो टर्म्स में कॉमन देखना, ठीक है। तो देखिए इतना करने के बाद हमारा बच्चा x हो गया, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है यार आज। तो हमारा क्या हो गया, x हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 ब्रैकेट में सेम होता है, हम उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब x माइनस क्या हो गया, 3, ठीक। और ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमारा x + 1 है, क्या है, बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक। और इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से तो प्लस आ जाएगा, मतलब x बराबर +3 और x बराबर -1, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन आया निकल के, देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह। फ्रेंड्स अगर आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आप इस तरह लगाएँगे, अगर 1 नंबर में पूछेगा तो मैं जिस तरह बताया हूँ आपको इस तरह लगाना है। जैसे यहाँ पर हम -3 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या किया हमने, प्लस x कर दिया, क्यों, मतलब 1 या x, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको भैया माइनस का 2 लाना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया। फिर हमने चिन्ह परिवर्तन कर दिया, फिर हमारा 3 - 1 आ गया। अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब देखते हैं, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक कह रहा है, शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी होगी, हमारी 2 होगी, जो कि हमारा देखिए 2019 में ये भी पूछा गया है। लेकिन ये लगता नहीं है कि प्रश्न आ सकता है फ्रेंड, मतलब कहने का मतलब है बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, कोई भी निश्चित नहीं है कि प्रश्न यहीं से आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना भी एमसीक्यू करा दे रहा हूँ, और भाई अगर यही नहीं देगा तो वो देगा क्या एमसीक्यू, जितना मैं करा दे रहा हूँ, अगर मैं आपको 50 या मतलब 150 एमसीक्यू करा दूंगा तो 100% 20 में 15 तो पक्का फंसेगा भाई, मैं ये मेरी बात की गारंटी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब देखिए हमसे 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक द्विघात मतलब बहुपद है k-1 का x² प्लस kx प्लस 1 के शून्य में से किसी एक -0 3 है, तो k का मान ज्ञात करना। फ्रेंड आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है और 2019 में पूछा गया है। तो अगर आपको इस तरह प्रश्न आ जाएगा, जहाँ जहाँ आपको x है यहाँ आपको वही उठा के रख देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। हमारा क्या है, के है, फिर माइनस है 1, फिर यहाँ पर हमारा क्या है, x² है, फिर क्या है, प्लस क्या है, के x है, प्लस क्या है, 1 है, ठीक। अब देखिए जहाँ जहाँ x है आपको वहीं उठा कर ही रख देना, तो के माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि हमने x के स्थान पर क्या करने, केवल -3 रखते जा रहे हैं, ठीक। प्लस ये हमारा 1 हो गया, ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कि माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर माइनस है, अगर स्क्वायर है तो हमारा प्लस हो जाएगा, क्यों। चलिए मैं इसको भी बताता हूँ, क्यों भैया, क्यों प्लस हुआ, ये कैसे, देखो जैसे -3 गुना किया हमने -3 से, ये हमारा 9 हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए इसमें बच्चों को डाउट क्या होता है, अगर यहाँ पर -3 है, अगर प्लस है, फिर यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। अगर ऐसे -3 है और यहाँ पर अगर गुना होगा चिन्ह का, तो हमारा क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक। मैंने बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दिया ये बात, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि हमारा क्या हो गया, प्लस। यहाँ से देखिए ये हमारा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम गुना करा देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 9 के हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 9, इसमें से गुना हो गया, -3 के प्लस क्या हो गया, 1, इसको हम जोड़ घटा लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये हमारा
यहाँ से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 6 के हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है माइनस है और ये हमारा क्या है +1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये बराबर 0। और यहाँ से देखिए 6 के बराबर क्या हो गया, ये 8 हो गया। और यहाँ पर ये गुना करा इधर आएगा भाग करेगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा 6। इसको काट देते हैं, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 4 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4/3। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हमारा आंसर आया है। फ्रेंड्स आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। आप इसको अच्छी तरह लगा लेंगे। आपको करना क्या है, जो दिया रहेगा आपको एक्स के स्थान पर वही उठा कर रख देना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस आपको मैंने जो बताया यही बात आपको ध्यान रखना है, अगर -3 दिया होगा, ठीक है। ये देखिए हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में fx के शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो x मतलब कहाँ पर x बिंदु पर काट रहा है, मतलब कहाँ कहाँ काट रहा है, आपको यही बताना है, क्योंकि x का मतलब शून्यों की संख्या मतलब पूछा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 काट रहा है, 1 हो गया। यहाँ पर 2 काट रहा है, यहाँ पर 3, मतलब क्या हो गया हमारा 3 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा 2019 में पूछा गया। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको फालतू के प्रश्न एक भी नहीं कराऊंगा जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो, लेकिन मैं आपको आपका जो टाइम है उसको ध्यान में रखकर मैं आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। यहाँ से फ्रेंड्स हमारा जो होता है तीसरे चैप्टर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड देखिए कितनी बार पूछा गया, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर 18। फिर कह रहा है x - 2 y बराबर 2 हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। ये प्रश्न अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है मतलब ये एक जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एक बराबर नहीं है और एक बराबर है, मतलब आपको बराबर करना होगा गुना करके, ठीक है। चलिए इसको हम गुना करके बराबर करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए फ्रेंड 2022 में पूछा है। यार पेन क्यों ना चला, तो हम पेन से ही परेशान है। 2022 में पूछा है, फिर 23 में पूछा है। तो देखते हैं पहला समीकरण क्या है यहाँ पर, चलिए लिख लेते हैं। 2 है, x है, फिर प्लस क्या है 3y बराबर क्या है 18 है, ठीक। उसके बाद हमारा ये तो पहला समीकरण है, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस क्या है 2y बराबर क्या है 2 है। अब यहाँ पर देखिए विलोपन विधि क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है विलोपन विधि कहता हमारा मतलब जो है किसी एक का मतलब जो होता है अचर पद बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम बराबर कर देते हैं यहाँ से गुना करके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम समीकरण 2 में क्या करें 2 से गुना कर रहे हैं। देखिए 2x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए अब देखिए अब इसको और इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या किया 2 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x + 3y बराबर क्या हो गया 18, और हमने जो गुना किया मतलब जो नया समीकरण बना 2x - 4y बराबर क्या हो गया हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। यार जब 2 से गुना हो गया यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए विलोपन विधि क्या होता है, किसी एक को विलुप्त करना रहता है, तो यहाँ पर हम किसी को विलुप्त कर देते हैं, मतलब लिखेंगे घटाने पर, ठीक, घटाने पर। तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2x से 2x कट जाएगा और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 4 3 क्या होता है 7 हो जाएगा, 7y हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा 7y बराबर क्या हो गया, यहाँ से 14 हो जाएगा, ये यहाँ पर गुना करा भाग करेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा निकल कर 2। अब इतना करने का तो हम पूरा हल नहीं करेंगे, अब देखते हैं y बराबर 2 दिया है कि नहीं दिया है किसी में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा y बराबर जो 2 है, चारों ऑप्शन में से केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा देखिए बी ऑप्शन सही भी। देखिए फ्रेंड आपको इस तरह दिमाग लगाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते एक्स का मान निकालते चलते तो और लेट हो जाता, तो इसलिए हमने क्या किया y बराबर 2 आया तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में y बराबर 2 और दिया था तो हमें क्या करना पड़ता, हल करना पड़ता, ठीक है। अब आप देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब देखिए फ्रेंड ये भी अच्छा प्रश्न है जो कि 2022 और 23 में पूछा गया। देखते हैं समीकरण क्या करा, x - y बराबर 2 और एवं x + y बराबर 2 का हल होगा। तो यहाँ पर आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिए आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिए x - y बराबर 2 है, तो यहाँ पर देखिए और x माइनस, तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x - y बराबर 2 है तो यहाँ पर ये 4 है तो ये हमारा ऑप्शन कट गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 और क्या है 2 है। उसके बाद हम फिर आगे प्रश्न को देखते हैं, फिर कह रहा है x - y बराबर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर x - y बराबर 2 है लेकिन y के स्थान पर क्या है 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया कट हो गया, ठीक।
अब बचा हमारा एक ऑप्शन बचा और दो ऑप्शन बचा, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई बराबर 2। कहने का मतलब क्या, हमारा एक्स बराबर जो एक्स है, एक्स का मान हमें पहले आना चाहिए, तो हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर देखिए 0 इसलिए ये भी कट गया, तो हमारा क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब हाँ बी वाला ऑप्शन सही जो हो गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना हल किए फ्रेंड। आप इस प्रश्न को मैं ऐसे ही बताऊंगा, आपको हल नहीं करना पड़ेगा, आप वैसे ही हल कर सकते हैं बस माइंड के द्वारा। देखिए यहाँ पर आप करते हैं विलोपन विधि लगाते हैं, भैया विलोपन विधि हम तब लगाएंगे जब हमारा 2 नंबर में पूछा जाएगा, 1 नंबर के लिए हम थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 2 था, तो यहाँ पर 4 हो गया, कट गया। और ये भी एक्स माइनस 2 बराबर हमारा, देखिए प्लस का मतलब 2 होना चाहिए, यहाँ पर माइनस का 2 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए अब एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो हमारा पहले 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 आया भैया, ये भी कट गया, यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। फ्रेंड अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी लाइक कीजिए, मैं यही हमेशा कहता हूँ, अगर आपको पसंद आता है आप तभी लाइक कीजिए और तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता है बस देखते रहिए मज़े के साथ। अब देखिए ये 11वां प्रश्न है, ये भी 2023 में पूछा गया है। देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न क्या करा, दो संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब क्या है, अगर जोड़ा जाए उनको क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। अगर उनको जोड़ेंगे हम 8 आता है, तथा उनकी संख्याओं का जो अंतर है, अंतर मतलब क्या है, घटाना, मतलब उनके बीच का क्या है, डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का योगफल 8 है, 6 2 ये भी 8 है, 5 3 ये भी 8 है, 7 1 ये भी 8 है, 1 2 ये भी 8 है, ठीक। और उनका जो अंतर है 2 है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 के बीच अंतर क्या है, 4, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया, ठीक। 5 और 3 का अंतर क्या होगा, देखिए 5 और 3 का अंतर क्या होगा, 2 होगा, ठीक। अब आगे की हम प्रश्न देख लेते हैं, नहीं तो आप आगे के मतलब ऑप्शन देख सकते हैं, उसमें से ही हो जाए। देखिए 7 और 1 का अंतर क्या है, 1 है, तो ये हमारा ये भी क्या हो गया, कट हो गया, ठीक। अब 1 और 2 का अंतर 1 है, इसलिए ये भी कट गया। कहा गया, देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद समझना है। आपको पेन की उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहाँ भी पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगा मैं वहाँ पर आपको पेन के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए कह रहा था दो संख्याओं का योगफल 8 है, सबका 8 है योगफल, हमने देखा उनका जो अंतर है 2, तो यहाँ पर अंतर 1 है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर इसका जो अंतर हुआ 2 है, और किसी में मतलब अंतर 2 का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ये यही सही भी है। अब देखते हैं आगे की प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर का क्या है, एमसीक्यू में देखिए कह रहा है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7, तो एक्स का मान ज्ञात करना। इस ये देखिए 2023 में पूछा गया है। चलिए इसको हम हल करते हैं, तो देखिए हमारा क्या है, 1 हो गया, फिर बटे क्या कह रहा है, x² है, माइनस क्या है 2 है, बराबर क्या है 1/7 है। हमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² हो गया, -2 हो गया, बराबर 7 हो गया, ठीक। और यहाँ से देखिए x² हो गया, बराबर हो गया 7 हो गया, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2, तो हमारा x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे x² होगा बराबर हो गया, हाँ भैया 3 आ गया, और ऑप्शन में देखेंगे 3, और 3 दिया भी जाता है, कभी कभी दिया भी जाता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, बस 3 लगा के चले आएंगे, बस हो गया सही। बस आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पर अगर अंडर रूट चढ़ेगा, अगर कोई भी चीज़ नहीं, तो आपको प्लस और माइनस का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की प्रश्न। फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बस x + y बराबर 2 बस वही कराते हैं, जो मतलब कठिन रहता है, कठिन मतलब जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो नहीं कराते हैं। मैंने देखा कि हिंदी के पेपर में बहुत से बच्चे ने बहुत सारे यूट्यूब से पढ़ा था, वो कुछ भी नहीं आया था, बस केवल व्यूज़ के लिए करते फ्रेंड्स। लेकिन मैं व्यूज़ के लिए ऐसा नहीं करता, मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको पसंद आता है आप तभी देखिए, लेकिन मैं वही प्रश्न कराता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में फंसे। भैया अगर नहीं फंसे तो कौन फ़ायदा मतलब यूट्यूब से पढ़ने का। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप वहीं से पढ़िए जहाँ से आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना। देखिए अभी हमारा 2019 और 20 में पूछा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, मतलब वैसे दिखाने के लिए बच्चों को, बस 2000 से लिख देंगे, बस 4-5 सन दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। बस मैं आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिले फ्रेंड्स, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा, अगर आप उसमें से पूरे प्रश्न को अटेंड करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 एमसीक्यू आपको फँसेगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ 15 एमसीक्यू यहीं से फँसेगा। देखते हैं प्रश्न क्या है।
यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान। फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ 100% आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको इस तरह एक प्रश्न 100% मिलेगा और देखिए 2019 और 20 में पूछा गया है। चलिए इसको हम लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर कह दे के का मान ज्ञात करना है, मूल समान है, तो आप हमेशा लगाएंगे डी बराबर मतलब विभक्तर निकालना पड़ेगा। ठीक है, टी तो हमारा डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, आपको हमेशा यही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको यही हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम डी बराबर क्या होता है b² माइनस क्या होता है 4ac। ठीक, बी के स्थान पर क्या है 6 है, यहाँ पर हम माइनस 6 कर देते हैं, स्क्वायर हो गया माइनस 4 हो गया, इंटू ए का मान क्या है 3 है, फिर सी का मान क्या है। ठीक, अब यहाँ स्क्वायर हो गया 36 हो गया, माइनस हो गया, फिर 4 तिहाई क्या हो गया 12 हो गया। अब इधर आ जाएगा तो माइनस मतलब हो जाएगा -12 क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा -36, और माइनस माइनस से कट जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये कट गया, हमारा के का मान आ गया 3। और देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, के बराबर 3 दिया है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की प्रश्न। देखिए फ्रेंड यहाँ पर भी वही पूछा, द्विघात जो समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 का आपको विभक्तर ज्ञात करना 2022 और 23 में पूछा। फ्रेंड आप इस प्रश्न को हल करके कमेंट करेंगे और मैं देखना चाहता हूँ किसने बच्चे का ये आंसर राइट है। ठीक है, आप इसको जरूर कमेंट करना हल करके। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। यहाँ पर देखिए हमारा जो 14वां प्रश्न क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम सूत्र लगाते हैं विभक्तर का। तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस क्या होता है 4ac। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमारा b का मान क्या है 2 है, तो -2 कर देते हैं, फिर स्क्वायर कर देते हैं, -4 है, इंटू a का मान क्या है 3 है, फिर क्या है c का मान क्या है 1/3, हमारा 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट चिन्ह है तो हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, खत्म, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। ये देखिए हमारा 7वां जो प्रश्न है समांतर श्रेणी का, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कर रही है, यदि एक समांतर श्रेणी का सार अंतर मतलब d -4 लिख लेते हैं, लिख ले d बराबर क्या है -4 दिया है। ठीक, और कह रहा था 10वां पद मतलब a 10 बराबर क्या दिया है हमें -8 दिया है। तो श्रेणी का प्रथम पद मतलब हमसे क्या किया a पूछा है। ठीक है, चलिए हम लगा देते हैं। तो a 10 का मतलब फार्मूला क्या होता है a प्लस होता है फिर 9d होता है, इसका जो मान दिया है -8 दिया है। चलो और आसान कर दिया, बराबर ए हमें ज्ञात करना +9 हो गया, और सार्वंतर कितना दिया है -4 दिया है सार्वंतर देख लेते हैं। हाँ -4 दिया है, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा मतलब ये हमारा माइनस हो जाएगा -36 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा -8 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होगा यार, सॉरी, देखिए यहाँ पर ये माइनस था मतलब ये हमारे इधर आया तो प्लस हो गया, तो ए का मान क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, जो कि हमारा देखते हैं ए बराबर 28 ऑप्शन में दिया है। हाँ दिया है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 2019 में पूछा गया है। तो आपको सम संख्याएं पता होना चाहिए। देखिए 2 हो गया, 2 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 8 होगा। अरे रुको जरा, अभी 10 तक का आगे मत लिखना, फिर हो जाएगा बटे 2। ठीक, अब समांतर सम माध्य का है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इन सभी संख्याओं के क्या करना है जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद क्या करेंगे फिर 2 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए अगर समांतर माध्य मतलब अगर सम संख्याओं का कहे तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 लिखा है +4। ठीक, प्लस क्या करना है 6 + 8, हमको यह कह रहा है आपको क्या करना है, इसको ऐसे जोड़कर 2 से भाग कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा 6 4 10, इसको हम करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 5, जो कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से इनको जोड़ेंगे जितना आएगा 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा, फिर 2 से मतलब कितना भी आएगा जोड़ने पर जो भी आएगा इसको हम भाग करेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन आपको जब सम समांतर माध्य कहे मतलब जैसे अगर संख्याएं कुछ भी दे दे, जैसे 1 कर दिया, +2 कर दिया, +3 कर दिया, +4, +5 कर दिया, आपको इधर से काटना है, इधर से काटना है, इधर से काटना है, जो बचेगा बीच में वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर 2 कहेगा, अगर 2 बच जाता है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखते हैं 12वां प्रश्न, जो कि एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये अच्छा प्रश्न, ये 2 नंबर में आ भी सकता है। देखते हैं, समांतर श्रेणी मतलब ये कि एपी दिया 3, 8, 13, 12 डॉट डॉट का कौन सा पद क्या है, 78 है। आपको अगर कौन सा पद कहते हैं मतलब आपको एन का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 78 मतलब आपको एन का मान दिया है। तो देखिए हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा 3, और डी का मान क्या हो जाएगा, 8 में से हम 3 घटा देंगे, -5 हो जाएगा। और ए एन बराबर क्या हमें दिया है, कॉमा लगाते चलते हैं भाई। ए का मान क्या दिया है, 78 दिया है। बस ए एन का हम फार्मूला लगा देंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए होता है प्लस क्या होता है n-1 होता है, क्या होता है डी होता है। अब ए एन का मान क्या है, 78 दिया है, 78 है। ए का मान क्या है 3 है, प्लस एन को हमें ज्ञात करना -1, और कामा क्या हो जाएगा, डी का मान क्या है -5 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको आसान से आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको कोई भी मतलब कठिन तरीके से नहीं बताने वाला। देखिए इतना करने के बाद हमारा यहाँ तक हो गया। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 78, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इधर इसको हम लाते हैं तो 75 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, और जो माइनस है माइनस को कभी नीचे नहीं छोड़ते, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा -75 बराबर n-1 हो जाएगा। इसको काट देंगे 15 बार में, 15 पचे 75 होता है, 15 हो जाएगा। फिर देखिए n-1 बराबर 1, अब n बराबर आ गया 16। देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस यही हो जाएगा ऑप्शन। देखते हैं ऑप्शन में दिया है, दिए देगा क्यों नहीं भैया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, हम जो जितने भी प्रश्न बच्चे हम उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ अगर आप मेरे चैनल से पढ़ के जाते हैं तो जैसे हमारा 20 MCQ आता तो मैं 20 में से आपको 18 MCQ 100% कर दूंगा, क्योंकि जो 1-2 MCQ होता है एग्जामिनर जो होता है अलग से डाल देता है, हर साल में डाला जाता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।